हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। दोस्तों, हर दिन डेली बेसिस में हर एक कंपनी में बहुत सारे डेटा का हैंडलिंग होती है, राइट। डेटा का मैनेजमेंट एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होती है किसी भी कंपनी में। और डेटा मैनेजमेंट का स्किल जिसको अच्छी तरीके से आता है, उसको हमेशा एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एज मिलता है किसी भी जॉब प्रोफाइल में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीबीए मैक्रोस के बारे में। किस तरीके से ये पर्टिकुलर स्किल आपके प्रोफाइल को बूस्ट कर सकता है और किस तरीके से ये स्किल आपको एक बेटर जॉब और बेटर प्रोफाइल में ला सकती है किसी भी कॉर्पोरेट लैडर में। क्या होता है वीबीए मैक्रोस, किस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो, कितना सिचुएशंस में यूज हो सकता है इसका, क्या क्या जॉब अवेलेबल है इसके लिए पर्टिकुलरली, और किस तरीके से स्किल को आप मास्टर कर सकते हो, इन सारे चीजों के बारे में मैं इसी वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाला हूं। सो माय नेम इज सब्यसाची एंड विथ नो फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। दोस्तों, वीबीए जो वर्ड है इसका फुल फॉर्म है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में आइडिया है, बट मैं आपको एक कंप्लीट आइडिया देने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू। तो विजुअल बेसिक ऑफ एप्लीकेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो माइक्रोसॉफ्ट के हुड में आता है, जहां पे आप इस स्किल के साथ, इस लैंग्वेज के साथ माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस के बीच में आप काम कर सकते हो एक्सचेंज करके। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पे आप सोचो एक्सेल में एक रिपोर्ट बना रहे हो और उस रिपोर्ट को आपको डायरेक्टली कनेक्ट करना है पावर पॉइंट के साथ, क्योंकि उस रिपोर्ट को आपको प्रेजेंट करना है एक टीम के सामने। बहुत बार ऐसे होता है कि एक्सेल में एक आपने ग्राफ बनाया, उस ग्राफ को आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में ट्रांसफर करके उसको फिर अच्छी तरीके से यूज करके आपको एक रिपोर्ट सबमिट करना है अपने मैनेजर को। देयर आर सेवरल सच सिचुएशंस वेयर दीज ऑल एप्लीकेशंस आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहां पे इन सारे एप्लीकेशंस के बीच में आप यूसेज एक तरीके से ऑटोमेट करके अपना काम आसान कर सकते हो। सो दैट इज बेसिकली विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस व्हिच इज जस्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फिर मैक्रोस क्या होता है और क्या डिफरेंस होता है इसके बीच में? दोस्तों, वीबीए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऑटोमेट करती है किसी भी टास्क को एक्सेल के साथ या फिर किसी भी ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम के साथ, जैसे कि वर्ड और पावर पॉइंट, जैसे मैंने बताया। बट मैक्रोस क्या है? ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक कमांड में बदलती है, जिसके थ्रू आप एक रिपीटेड काम को ऑटोमेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप एक ऐसे सिचुएशन में आए हो जहां पे एक सर्टेन मेल आपको बहुत सारे लोगों को भेजना है जो कि डिफरेंट हायरार्की में लाई करता है। लेट्स से असिस्टेंट को भेजना है, फिर आपका मैनेजर को भेजना है, बहुत सारे लोगों को अलग तरीके से भेजना है और थोड़े थोड़े डिफरेंस करके। अब हम मैन्युअली सारे काम जब करते हो, लेट्स से देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मेल्स दैट यू हैव टू सेंड। मैनुअली ये काम जब आप करोगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन इसको अगर ऑटोमेट करके आप कर दो जहां पे अपने आप वो चेंजेस हो जाए और उन्हीं लोगों को पहुंच जाए अपने आप एक ही कमांड के थ्रू, तो आपका काम कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाता है। ये सारे चीज आप मैक्रोस के साथ कर सकते हो। इसमें वीबीए का भी इस्तेमाल होता है बिकॉज दैट इज बेसिकली द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यू पुटिंग बिहाइंड इट। और भी अगर आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि एक सर्टेन टाइम में आप चाहते हो कि इतना सारा मेल्स यहाँ यहाँ पहुंच जाए, या फिर एक सर्टेन टाइम पे ये सारे डेटाज अपने आप फॉर्मेट हो जाए आपको, ताकि डेली बेसिस में मैन्युअली ना करना पड़े। ये सारे चीज आप एक सेट ऑफ कमांड्स के साथ कर सकते हो जो मैक्रोस के थ्रू पॉसिबल है, और आप एक्सेल में ये कर सकते हो, राइट। तो यही मेन डिफरेंस है वीबीए और मैक्रोस के बीच में। ये वीबीए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सारे एप्स के बीच में इंटरचेंजेबली यूज होता है, जैसे मैंने कहा। और मैक्रोस को आप एक्सेल में यूज करते हो ताकि एक्सेल के थ्रू जो भी सारे रिपीटेड टास्क होता है जो आप डेटा के साथ हैंडल करते हो, जो बहुत ही टीडियस होता है मैन्युअली करना, उसको आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो। तो अब जानते हैं कि ये वीबीए मैक्रोस कितने तरीके से इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, ये जो वीबीए मैक्रोस है ये आप किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हो जब भी डॉक्यूमेंट्स के बीच में होता है। जैसे मैंने बताया कि इंटरचेंजेबली बहुत सारे एप्लीकेशंस के बीच आप कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज, आप डॉक्यूमेंट्स के इनसाइड भी कर सकते हो। जैसे आप ऑफन इस सिचुएशन में आते हो जहां पे एक्सेल में बहुत सारे टैब्स में आप एक साथ काम कर रहे होते हो, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के साथ काम कर रहे होते हो। तो एक टैब के साथ दूसरे टैब को ऑटोमेट कर देना प्रोसेस को, ताकि एक टैब में चेंज करो तो दूसरे टैब में भी हो जाए, इसको एक तरीके से कनेक्ट करके पूरा काम करना, दीज ऑल कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो आपको मैन्युअली हर जगह चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, जबकि वो सारे सारे अलग अलग टैब्स में मौजूद है। ठीक है। तो इसका काम इस तरीके से होता है। लेट्स सी इट मच मोर प्रॉपरली कि किस तरीके से इसका यूजेज होता है। ठीक है। तो टास्क बिटवीन डॉक्यूमेंट्स में आप बहुत सारे काम कर सकते हो, जैसे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया। लेट्स से आपका पावर पॉइंट में एक काम चल रहा है, लेट्स से आपका एक्सेल में बहुत सारा काम चल रहा है, आप सारे चीज को क्लब अप करके आप
वर्ड डॉक्यूमेंट में लाना चाहते हो ताकि एक कंप्लीट रिपोर्ट तैयार कर सको। तो ये सारे इंफॉर्मेशन को आप एक साथ हार्वेस्ट करके काम कर सकते हो। यू कैन टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग एंड डू दैट एट अ टाइम। आपको मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा, एक प्रोग्रामिंग के साथ आप पूरा काम कर लोगे। ये एक्चुअली बहुत एफिशिएंट कर देती है आपके काम को, क्योंकि ये सारे एक इंटीग्रल पार्ट होता है। आप एक्सेल का यूज हर जगह होता है और एक्सेल हर कोई यूज करता है, लेकिन एक्सेल में अच्छा नॉलेज होना, प्रोफेशनली यूज करना अपने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। और इसकी इंपॉर्टेंस तब समझ में आती है जब आप कॉर्पोरेट में एग्जैक्टली काम करते हो। इसके पहले इसका इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती है, ठीक है। फिर बहुत सारे जो मेमोज को जनरेट करना, पीडीएफ, मास मेलिंग्स, जैसे मैंने बताया, एक साथ बहुत लोगों को मेल भेजना विद अ सर्टेन चेंज, ठीक है। आपको कुछ कुछ चेंजेस करना है जो आप मैनुअली करोगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एक प्रोग्राम डाला, सारे का सारे चीज अपने आप हो गया एट अ टाइम, ठीक है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, और आपको उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, यू जस्ट सिटिंग बिहाइंड एंड वॉचिंग इट बीन डन, ठीक है। फिर बहुत सारे डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट को कंपाइल करना, जैसे मैंने बताया। अब टास्क इनसाइड डॉक्यूमेंट्स, इसको किस तरीके से किया जा सकता है दोस्तों? बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पे एक्सेल का इनबिल्ट फॉर्मूला का यूज नहीं होता है। जैसे कि एक्सेल में प्लस माइनस एवरेज ये सब रहता है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पे आप प्लस माइनस को लेके एक सर्टेन फॉर्मूला को डेली बेसिस में यूज करना चाहते हो, ठीक है। ऐसे भी सिचुएशन, लेट्स से आप एक स्टॉक का पूरा डेटा तैयार कर रहे हो, तो आप पी बाई रेशियो निकालना चाहते हो। आपने अर्निंग्स पर स्टॉक दिया, उसके बाद आपने प्राइस पर स्टॉक दिया, फिर उसको डिवाइड करना है। तो ये सारे अलग अलग फॉर्मूलाज आप बना सकते हो, राइट, जिसमें आपका कैलकुलेशन डेली बेसिस में मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज है जो इनबिल्ट नहीं होते, उसको आप बना सकते हो इस प्रोग्राम के साथ। और सारे जो प्रोसीजर है, उस सारे प्रोसीजर को आप एक साथ यूज कर सकते हो। जैसे कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ये काइंड ऑफ ऐसा फॉर्मूला है जो इनबिल्ट नहीं प्रेजेंट है, लेकिन आप इस फॉर्मूला का यूज करना चाहते हो। लेट्स से आपके पास बी और ए और सी का वैल्यूज है, आप डाल के एक ही बार में इस फॉर्मूला के थ्रू करना चाहते हो। यू डोंट वांट टू डू इट मैनुअली एवरी टाइम। तो सारे सोचो 100 रोज है जिसमें ये फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करना है, आप एक बार में सारे चीज कर सकते हो इस फॉर्मूला को बना के। वो भी पॉसिबल है वीबीए के साथ। तो ये जो सारे एक्सेल में इतने मैथमेटिकल काम होते हैं, इतने डेटा हैंडलिंग होते हैं, इन सबको चुटकियों में करने में दिस इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर दैट्स बीइंग यूज्ड। शायद आपको अब तक समझ में आ गई होगी कि इसकी यूज कितनी ज्यादा है, ठीक है। बहुत ही रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है, बट एक्चुअली ये रॉकेट साइंस जैसे ही काम करती है जब आप कॉर्पोरेट्स में इसका यूज करते हो, ठीक है। आप जानते हैं कि क्या क्या जॉब्स इसके थ्रू मिल सकता है दोस्तों? इसका जो काम है, इस काम के साथ आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कोई भी जॉब प्रोफाइल हो, आपको डेटा हैंडलिंग तो करना ही होता है। बिजनेस एनालिस्ट हो जाओ आप, एमआईएस एग्जीक्यूटिव हो जाओ, कुछ भी आप बन जाओ एक कंपनी में, एक्सेल का यूसेज तो एक इंटीग्रल पार्ट होता है। तो ये जो सारे स्किल है, ये एक एड ऑन हो जाता है आपके लिए। जैसे कि जब आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बैठते हो, आपको मैथमेटिक्स तो आती है, लेकिन मैथमेटिक्स के साथ फॉर्मूला की ट्रिक्स जब आपको आती है, तो आप काम और ज्यादा जल्दी कर देते हो एंड यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, एंड यू सबमिट द रिपोर्ट अर्लियर, टाइम से पहले सबमिट कर देते हो, आपके सामने मैनेजर का, आपका एक अच्छा इंप्रेशन बन जाता है मैनेजर के सामने। तो ये जो सारे काम करना होता है, ये फास्टली करने के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, राइट, एफिशिएंसी के लिए। बट तब भी एक पर्टिकुलर वर्क प्रोफाइल अगर मैं बताऊं इस पर्टिकुलर स्किल के साथ, तो वो है वर्कफोर्स मैनेजमेंट, जहां पे आप कंपनी के सारे प्लानिंग को चॉक आउट करते हो, राइट, ठीक है। ये सारे काम आप कर सकते हो इसके थ्रू, जो कि एचआर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद एमआईएस एग्जीक्यूटिव, जो सारे डेटा हैंडलिंग किस तरीके से एनालाइज करना है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, डिसीजन मेकिंग, इवैल्यूएशन, ये सारे काम एक साथ करते हैं। तो यू कैन गेट अ वेरी गुड जॉब एज ए एमआईएस एग्जीक्यूटिव बाय हैविंग दिस पर्टिकुलर स्किल। इनफैक्ट एमआईएस एग्जीक्यूटिव का एक बहुत ही इंटीग्रल और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल में से ये आता है, ठीक है। तो इफ यू आर गोइंग फॉर एप्लीकेशन ऑफ जॉब ऑफ एन एमआईएस एग्जीक्यूटिव, तो सबसे पहले आपको, जब भी आप रेज्यूमे प्रेजेंट कर रहे हो, दे विल सर्च फॉर दिस पर्टिकुलर स्किल, एंड इफ यू हैव दैट, you'll always have a better competitive edge as compared to the other rivals that you'll be having. तो यही इसका यूजेज है। अब जानते हैं दोस्तों कि इसको आप किस तरीके से मास्टर कर सकते हो स्किल को। तो दोस्तों, अगर आप स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स का ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे, जो कि आपको गूगल सर्च करके मिल जाएगा, फिर आप उसके होम पेज में जाओ या फिर www.skillbuzz.in में जाओ, वहां पे हम लोगों ने एक कंप्लीटली एक कोर्स बना के रखा है आपके लिए, इस पर्टिकुलर स्किल के लिए। देख सकते हो आप होम पेज में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, हम लोगों ने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया आपका काम आसान करने के लिए। जस्ट गो एंड क्लिक द लिंक एंड सी हाउ वी हैव मेड दिस कोर्स फॉर यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीबीएम मैक्रोस का, यहाँ पे चेक डिटेल्स में आप क्लिक करें और जाके आप देख सकते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने बनाया आपके लिए। मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दिखा देता हूँ हमारा मॉड्यूल्स के बारे में। तो हम लोगों ने इस स्किल को, इस पूरा जो कोर्स है, इसको हम लोगों ने 4 चीज में डिवाइड किया है। पहले बेसिक कोर्स में हम लोग सिंपली सिखा रहे हैं किस तरीके से आप शुरू कर सकते हो
ये ऑब्जेक्ट मॉडल्स किस तरीके से बनाना है, क्या क्या VBA का कोड्स रहता है, और वो सारी चीज हम सिखाएंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल में फिर काउंटर लूपिंग, लूपिंग, किस तरीके से फंक्शंस के साथ काम कर सकते हो, डीबगिंग, एरर हैंडलिंग, ये सारे काम हम सिखा देंगे। एरर हैंडलिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत सारे डेटा एंट्री में आपकी गलती हो जाती है, और ये सारी चीज जब आप ऑटोमेट कर देते हो वो गलती अपने आप सही हो जाता है। सो थिंग्स गेट मच मोर इजियर विद दिस। तो किस तरीके से आप कर सकते हो वो सारी चीज। एडवांस में फिर पूरी तरीके से पाइवट टेबल्स का यूज करके टेबल्स चार्ट्स को किस तरीके से इंटरएक्टिवली आप यूज कर सकते हो इसके थ्रू, किस तरीके से डेटा कंपाइल कर सकते हो, सारे चीज का आइडिया। उसके बाद एक इंटरएक्टिव प्रोजेक्ट। दोस्तों ये जो पूरा चीज बनाया गया है इट्स राइट फ्रॉम द स्क्रैच टू द एंड। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है तो पूरी तरीके से इसमें सिखाया जाएगा। दिस इज अ कंप्लीट फुल फ्लेज्ड कोर्स जो आप एनरोल कर सकते हो, जहां पे इट कॉस्ट्स ओनली 1499 रुपीज, विच इज वेरी लेस फॉर अ कोर्स विद अ स्किल एज इंपॉर्टेंट एज दिस। तो आप जाके जल्दी से जल्दी एनरोल कर दो, लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। जाके एक अच्छा खासा आप रिव्यू देख लो कि क्या क्या प्रोवाइड किया गया है, एंड देन मेक योर चॉइस कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। एंड आई गारंटी यू दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो माय फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिसके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल हो सकती है। इस लॉकडाउन और पैंडेमिक के टाइम में स्किल बिल्डिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कुछ भी नहीं है, और डेटा हैंडलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो जाता है, क्योंकि अभी बहुत सारे जॉब्स हो रहे हैं जो ऑनलाइन तरीके से ओपन है। ऑफलाइन जॉब से ज्यादा इस चीज का प्रेफरेंस मिल रहा है कि ऑनलाइन आप कुछ काम कर सको तो आ जाओ। तो इस तरीके का जॉब्स अगर आपको चाहिए, दिस कैन बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू। सो गो एंड एनरोल एज सुन एज पॉसिबल। आई से इट अगेन, लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जाके आप चेक कर लो। थैंक यू एवरीवन, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।